आज का जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है क्योंकि ये क्लॉस्ट्रोफोबिक है, यानी कि वो केस जिसके अंदर कोई आदमी किसी जगह पर फंस जाता है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अंधेरे से डर लगता है या फिर वो सोचता है कि वो किसी ऐसी जगह पर फंस जाए कि वो उससे बाहर ही ना निकल पाए, तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें क्योंकि ये वीडियो आगे जाकर बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी ज्यादा डर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के एक शहर में जिसका नाम पॉइंटे पियर था, वहां पर एक छोटे से घर में क्रिस्टोफर नाम का व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ बहुत ही मजे से रहा करता। और फिर 25 फरवरी 2022 के दिन क्रिस्टोफर सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। उठने के बाद वो दूसरे रूम में जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक्सरसाइज करने के बाद वो किचन में गया, उसने खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी उठाकर अपने काम के लिए निकल जाता है। वो एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर था। उसे 10 साल हो गए थे ये काम करते हुए, और अब ये जिस जगह पर काम कर रहा था वो भी ऐसा ही कुछ काम था क्योंकि ये अंडर वाटर जाकर वहां पर जो मशीन होती बड़ी बड़ी उनको वेल्डिंग वगैरह किया करता। और कई बार तो ये मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी मदद किया करता। और इसे अब लगभग 8 महीने पहले ही वहां पर एक जॉब मिली थी जो कि पेरिया फ्यूल नाम की एक कंपनी में थी। और ये जो कंपनी थी ये इसके घर से सिर्फ 2 मिनट की ही दूरी पर थी। अगर ये गाड़ी लेकर उस कंपनी के लिए निकले तो ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस कंपनी में पहुंच जाया करता। और यहाँ पर क्रिस्टोफर का काम था अंडर वाटर जाकर यहाँ पर जितनी भी पाइपें हैं उनकी मेंटेनेंस को चेक करना। अगर उनमें से कोई पाइप खराब है या फिर उनको बदलने की जरूरत है, वो सारा काम क्रिस्टोफर और उसकी टीम क्या करती। और पेरिया फ्यूल में टोटल 6 पाइपें थी जो कि यू शेप में थी, मतलब कि इसके अंदर एक साइड से तेल डाला जाया करता। जो शिप वहां पर आया करते वो किनारे तक नहीं जा पाया करते, जिसकी वजह से उन्हें वहीं पर तेल डालना पड़ा करता। उन पाइपों के अंदर से वो शिप उसके अंदर तेल डाल दिया करते और वो तेल नीचे होते हुए समुद्र के रास्ते से दूसरी साइड निकल जाया करता और वहां से जो वर्कर थे उस तेल को बाहर निकाल लिया करते। इन पाइपों का सिर्फ यही काम था। और जो ये पाइप समुद्र के तल में बिछी हुई थी जिसके अंदर वो शिप आकर तेल डाला करती, वो लगभग 1200 फीट लंबी पाइप थी। और उस दिन यानी कि 25 फरवरी 2022 के दिन क्रिस्टोफर और उसकी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। जिसके बाद उनसे कहा गया कि जो ये 1200 फीट लंबी नीचे पाइप बिछी हुई है जो कि 2018 से बंद पड़ी हुई थी, यानी कि 4 साल उस पाइप को बंद हुए हो गए थे। अब उस पाइप को उन्हें खोलना था। लेकिन क्रिस्टोफर और उसकी पूरी टीम का काम ये हर रोज का ही था, इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लेकिन जो ये पाइप थी 1200 फीट लंबी, इसके अंदर जहां से तेल डाला जाया करता वो वाला हिस्सा तो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको छेड़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जो हिस्सा किनारे की साइड था वो हिस्सा काफी नीचे भी था और उसको बंद भी किया गया था। उसको कॉर्क नाम के एक ढक्कन से बंद किया गया था। उसके अंदर एक कॉर्क डालकर उसको तब तक फुलाया जाता है, मतलब कि वो एक ट्यूब टाइप का होता है, उसको उस पाइप के अंदर डालकर तब तक फुलाया जाता है जब तक कि वो उस पाइप को पूरी तरह से ब्लॉक ना कर दे। ऐसे ही उस किनारे पर जो पाइप लगी हुई थी उसके अंदर एक कॉर्क का ढक्कन लगा हुआ था जिसे अब क्रिस्टोफर और उसकी पूरी टीम ने खोलना था। वैसे तो ये पाइप बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन पता नहीं क्यों ये 4 साल से बंद पड़ा था। और जो सिरा किनारे की साइड था जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था उसके ऊपर हैबिटेट भी लगाया हुआ था। अगर इसको हम आसान भाषा में समझते हैं तो मतलब कि मान लीजिए आप एक बाल्टी ले लें और उस बाल्टी को उल्टा करने के बाद अगर आप उसको पानी में डुबाते हैं बिल्कुल हिलाए डुलाए, उसके अंदर एक एयर पॉकेट बन जाती है। ऐसा ही कुछ यहां पर किया हुआ था ताकि जो भी क्रिस्टोफर और उसकी पूरी टीम है वो अंडर वाटर जाए और अंडर वाटर जाने के बाद वो नीचे से होते हुए इस हैबिटेट के अंदर पहुंच जाए और वहां जाने के बाद वो अपने इंस्ट्रूमेंट उतार दे, जो भी उन्होंने अपने बड़े बड़े गैस के वो सिलेंडर टांगे हुए थे उनको उतार दे और अच्छे से वहां पर काम कर सके। अगर वो अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं उतार पाते तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने वहां पर हैबिटेट लगाया हुआ था ताकि वो अच्छे से वहां पर सांस भी ले सके और अच्छे से काम भी कर सके। इसके बाद क्रिस्टोफर और उसके साथ जो 4 आदमी थे वो वहां पर अंडर वाटर चले जाते हैं, वो समुद्र में कूद जाते हैं। जिसके बाद वो उस हैबिटेट तक पहुंच जाते हैं। हैबिटेट के अंदर जब वो पहुंच गए उन्होंने अपने वहां पर उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट उतार दिए, अपने गैस सिलेंडर जो साथ लेकर आए थे
वो भी नीचे रख दिए। उसके बाद वो वहां पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें वहां पर बस इतना सा काम करना था, जो उस पाइप के अंदर वो क्रोक लगा हुआ था उसकी बस हवा निकालनी थी। वो वहां पर अपने हाथ से ही उस क्रोक की हवा निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टाइटली बंद था, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर एक रेंच की जरूरत थी। लेकिन उनमें से किसी के पास भी रेंच नहीं था। जिसके बाद उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं जल्दी से वहां पर किनारे पर जाता हूं और वहां से एक रेंच लेकर मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। इसके बाद वो अपने इंस्ट्रूमेंट लगाता है, गैस सिलेंडर को टांगता है और वापस से अंडर वाटर चला जाता है और जल्द ही वो किनारे पर पहुंचता है और वहां से वो जल्द ही एक रेंच लेकर वापस से उस हैबिटेट में पहुंच जाता है। अब वो वहां पर आ चुका था, जिसके बाद उस रेंच से वो उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जैसे ही इन्होंने रेंच से उस ढक्कन के नट को ढीला किया तभी वो क्रोक सिकुड़ने लगा और उस क्रोक के सिकुड़ते ही उस पाइप के अंदर हवा जाना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो जो नीचे 1200 फीट लंबा पाइप पड़ा हुआ था उसके अंदर भी हवा थी, लेकिन वो लो प्रेशर हवा थी और जिस हैबिटेट के अंदर ये पांचों लोग खड़े थे उसके अंदर हाई प्रेशर हवा थी। और हमेशा देखा गया है कि जो हाई प्रेशर हवा है वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो ढक्कन सिकुड़ा वहां पर इतना ज्यादा भयंकर वैक्यूम बन गया जिससे कि वो पांचों के पांचों उस पाइप के अंदर चले गए। उनका सिर तो ऊपर की साइड था लेकिन पैर नीचे की साइड थे। वो एक एक करके उस पाइप के अंदर फंसते चले गए और साथ में ही जो समुद्र का पानी था वो भी बहुत सारा पानी उनके साथ पाइप के अंदर चला गया। अब ये पांचों के पांचों उस पाइप के अंदर फंस चुके थे। इनको पता भी नहीं चला था कि इनके साथ क्या हो गया। पलक झपकते ही ये पांचों के पांचों उस पाइप के अंदर खींचे चले गए और इनके साथ जो इनके गैस सिलेंडर वगैरह थे वो भी सब के सब उस पाइप के अंदर चले गए थे, लेकिन वो पता नहीं कहां पर गिरे हुए थे। और जब ये उस पाइप के अंदर चले गए, अब इनका सर तो ऊपर की साइड था और पैर नीचे की साइड, और अब इन पांचों के पांचों लोगों ने अपनी सांसें रोकी हुई थी क्योंकि उसके अंदर समुद्र का पानी भरा हुआ था। और थोड़ी दूर जाने के बाद उस पाइप के अंदर इनको एहसास हुआ कि जो वैक्यूम बना था जिसके द्वारा ये अंदर पाइप के खींचे चले आए थे वो अब एकदम से रुक गया है, यानी कि जो अंदर और बाहर की हवा थी वो समान हो गई है। इसलिए ये अब पाइप के बीच में कहीं पर रुक गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पाइप के कौन से हिस्से में रुके हुए हैं। और जैसे ही ये उस पाइप के हिस्से में रुके, इन्हें काफी देर से अपनी सांसें रोकी हुई थी, तभी ये अपना मुंह पाइप से थोड़ा ऊपर उठाते हैं और वहां पर इन्हें एयर पॉकेट मिल जाती है और वहां पर पानी से मुंह अपना थोड़ा सा बाहर निकालने के बाद ये जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं और सांस लेने के बाद ये आपस में बात करते हैं और तब इन पांचों को पता चलता है कि ये पांचों के पांचों जिंदा हैं। लेकिन ये अब यहाँ पर फंस चुके थे और जो ये पाइप थी ये सिर्फ 2.5 फीट की थी, मतलब कि 2.5 फीट चौड़ी, जिसके अंदर इनके कंधे भी आराम से नहीं आ रहे थे। अब ये पांचों के पांचों इसके अंदर फंसे हुए थे और इन्हें सांस लेने के लिए भी वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि ये लेटे हुए थे और इन्हें सांस लेने के लिए बार बार अपना सर पानी से बाहर निकालना पड़ रहा था और सांस लेने के बाद ये वापस से पानी में लेट रहे थे। अब जरा आप लोग सोच कर देखिए कि आप अगर किसी पाइप के अंदर फंस जाए और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तब आपके ऊपर क्या बीतेगी। अब ये पांचों उस पाइप के अंदर तो फंसे हुए थे, लेकिन जो सबसे लास्ट में अंदर घुसा था वो क्रिस्टोफर ही था, यानी कि जो वो खड़ी हुई पाइप थी, मतलब कि वो लेटी हुई इस पाइप के अंदर फंसे हुए थे और जो इस साइड खड़ी हुई पाइप थी उस पाइप के सबसे नजदीक क्रिस्टोफर ही था। अगर वो रेंग रेंग कर वहां तक पहुंच जाए तो वो किसी ना किसी तरह से बाहर निकल सकते हैं और इस काम के लिए क्रिस्टोफर उनको लीड करने वाला था, क्योंकि सबसे पास उस पाइप के क्रिस्टोफर ही था। उसने कहा कि हम
एक दूसरे के कंधे पर पैर लगा लगा कर आगे खिसकने की कोशिश करते हैं और उस पाइप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि हम वहां से बचाए जाएं या फिर हम वहां से बाहर निकल सके। और यहाँ तक जो केस था ये जब मैंने सुना तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे जाने के बाद ये केस बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया और इन पांचों को यहाँ पर बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि इनको नहीं पता था कि ये कौन से हिस्से में फंसे हुए हैं और ये पैर लगाकर खिसकते खिसकते वहां तक जाएं भी तो इनको कितना टाइम लग जाएगा। अब ये सोच सोचकर ये डरे जा रहे थे और साथ में ही ये सोच रहे थे कि क्या पता और समुद्र का पानी दोबारा से इस पाइप के अंदर आ गया तो हम मर भी सकते हैं और जो ये एयर पॉकेट बनी हुई है ये भी पता नहीं कितनी देर तक वहां पर बनी रहेगी और ये कब तक वहां पर सांस ले पाएंगे। इसलिए ये सोचकर धीरे धीरे एक दूसरे के कंधे पर पैर अड़ा अड़ा कर आगे खिसकने लगे और अब ये सरकते सरकते पाइप के एक ऐसे हिस्से के अंदर आ पहुंचे थे जहां पर उस पाइप के पूरे हिस्से में पानी भरा हुआ था। अगर ये यहाँ पर इस हिस्से में मतलब कि जहां पर पानी भरा हुआ है इस हिस्से में आगे जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं तो इनको ये भी नहीं पता था कि ये पानी कहाँ तक भरा हुआ है, ये पाइप के दूसरे हिस्से तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। अब इनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन यहाँ पर 5 में से 2 व्यक्ति ऐसे थे जो आगे जाने के लिए तैयार थे, वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं करते तब भी हमें मरना ही है, अगर हम कुछ कोशिश करते हैं या तो हम मर ही जाएंगे या फिर हम बच जाएंगे। और वो 2 लोग क्रिस्टोफर और उसका एक दोस्त फैजल था। लेकिन जो बाकी के 3 लोग थे उन्होंने आगे जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद फैजल और क्रिस्टोफर वहां से सरकना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे उस पाइप के अंदर आगे सरकते जा रहे थे। उस पाइप में उन्होंने सांस रोके हुए था और उस पानी के अंदर वो आगे बढ़ते जा रहे थे और ये एकदम से चमत्कारी हो गया क्योंकि जल्द ही उन्हें एयर पॉकेट मिल गई थी। अब वो उस एयर पॉकेट में सांस लेने लगे थे और वहां पर सांस लेने के बाद क्रिस्टोफर ने अपना हाथ अपने शरीर से ऊपर की ओर उठाया और उसके हाथ में एक गैस सिलेंडर लगा जो कि वो साथ में लेके आए थे। वो गैस सिलेंडर उसके पास तो आ गया था लेकिन जो उसके ऊपर मास्क लगा हुआ था उसको वो पूरे के पूरे को अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते थे क्योंकि वहां पर बहुत ही कम जगह थी। लेकिन फिर भी कोशिश करके वो उसको एक हाथ से अपने फेस पर लगाकर उसके अंदर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे और ये काम कर भी रहा था। और क्रिस्टोफर ने एक सिलेंडर फैजल को भी दे दिया था जिसके बाद ये दोनों धीरे धीरे वहां से सरकना दोबारा से शुरू करते हैं और कई घंटों तक ऐसे ही सरकते रहते हैं। और साथ में इनको ये भी नहीं पता था कि इन सिलेंडरों के अंदर कितनी ज्यादा गैस बची हुई है क्योंकि जिस मीटर में गैस को देखा जाता है वो इनसे बहुत ज्यादा दूर था। अब ये देख नहीं पा रहे थे कि उस सिलेंडर के अंदर कितनी ज्यादा गैस बची हुई है, इसलिए ये काफी देर तक अपनी सांस को रोक कर भी रखा करते और जहां पर ये सरक सरक के आगे बढ़ रहे थे वहां पर इनको एयर पॉकेट मिल जाया करती, वहीं पर ये सांस लेना भी शुरू कर दिया करते और गैस सिलेंडर को वहां पर बंद कर दिया करते। ऐसे ही कई घंटे जब इनको बीत गए सरकते सरकते इंच इंच ये सरकते जा रहे थे तब जो फैजल था वो भी हार मान गया। उसने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन जो क्रिस्टोफर था उसने ये सोच लिया था कि अगर हमको पांचों को यहाँ से बाहर जिंदा जाना है हमें उस पाइप के सिरे तक तो पहुंचना ही होगा, चाहे ही कैसे भी करे लेकिन वहां तक जाना ही होगा क्योंकि क्या पता किसी को ऊपर पता भी है या फिर नहीं कि हम नीचे फंसे हुए हैं, इसलिए हमें उस पाइप के सिरे तक तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन फैजल अब बिल्कुल हार चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक भी गया था और उसके अंदर से अब आस भी टूट चुकी थी और पीछे जो उसके 3 और दोस्त थे वो भी पीछे से आवाज देकर उनसे बार बार पूछे जा रहे थे कि तुम ठीक हो, तुम आगे मत जाओ, तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन जो क्रिस्टोफर था वो मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे पता था कि हमें जिंदा बचना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। और जब क्रिस्टोफर को पता चल गया कि फैजल भी अब आगे नहीं बढ़ेगा, इसके बाद उसने फैजल से कहा कि तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं बाहर जाकर जल्द ही मदद लेकर वापस आऊंगा। इसके बाद क्रिस्टोफर अपने एक हाथ से सिलेंडर को आगे खिसकाते हुए और खुद भी धीरे धीरे सरकते हुए उस पाइप के सिरे तक जाने लगा और जल्द ही क्रिस्टोफर का जो सिलेंडर था वो किसी भारी चीज से जाकर टकरा गया। अब क्रिस्टोफर को पता चल गया था कि उस पाइप का सिरा आ गया है, जिसके बाद वो धीरे धीरे सरक कर उस पाइप में खड़े होने की कोशिश करता है और उस पाइप में सीधा होने के बाद वो तैरता हुआ उस पाइप के ऊपर आ जाता है जहां पर पानी का फ्लो था। वो पानी का फ्लो ज्यादा ऊपर तक नहीं था और जिसकी वजह से क्रिस्टोफर बाहर नहीं निकल सकता था और उस पाइप के चारों तरफ
कुछ भी नहीं था पकड़ने के लिए जिससे पकड़कर वो ऊपर जा सके। वो पाइप चारों तरफ से बिल्कुल चिकना था। और यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप किसी कुएं के अंदर पड़े हुए हैं और उस पानी के ऊपर आप तैर रहे हैं, लेकिन आप उस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा ही कुछ हाल अब क्रिस्टोफर के साथ था। वो पाइप के पानी के फ्लो तक था, वो ऊपर तक नहीं जा सकता था, लेकिन वहां पर उसे एक चैन मिल गई थी जिसे पकड़कर वो वहीं पर लटका रहा। काफी देर तक वहां पर लटके रहने के बाद तभी उसने ऊपर से देखा कि 2 आदमी उसे बचाने के लिए वहां पर आए हैं। अब उन दोनों आदमियों ने उसको बाहर निकाला। क्रिस्टोफर अब बाहर आ गया था, जिसके बाद उसे किनारे पर लेकर जाया जाता है। और जब वो किनारे पर पहुंचा, वहां पर जाने के बाद देखा कि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उसकी इमरजेंसी सर्विस भी वहां पर पहुंच चुकी थी और साथ में ही कोस्ट गार्ड के गार्ड भी वहां पर आ गए थे। अब वो भागकर उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरे 4 साथी उस पाइप के अंदर फंसे हुए हैं, आप जल्दी से वहां पर जाइए और उन चारों को बाहर निकाल कर लाए। लेकिन जो अथॉरिटी थी उसने ये डिसाइड किया कि जो उनके रेस्क्यू स्कूबा डाइवर हैं उनको वो नीचे नहीं भेजेंगे, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा खतरा है, शायद हो सकता है कि वो भी वहीं पर फंस जाएं। लेकिन जो क्रिस्टोफर था उसका कहना था कि उसके चारों साथी जिंदा है और वो पाइप को बार बार पीट रहे थे कि उनको भी बाहर निकाला जाए। लेकिन अथॉरिटी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि उनको नहीं बचाया जाएगा, उनको चारों को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो क्रिस्टोफर था वो इन सब की बात सुनने के बाद वो भागकर दोबारा से समुद्र में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन अथॉरिटी उसे पकड़ लेती है। उसे पकड़ने के बाद वो जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसे वहां पर बंद कर देते हैं। अब क्रिस्टोफर हॉस्पिटल में बहुत जोर जोर से चीख रहा था, वो रो रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वो बाहर जाकर मदद लेकर जल्द ही वापस लौटेगा। लेकिन अब अथॉरिटी ने उसे पकड़कर हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। 2 दिन तक तो उसे वहां से हिलने भी नहीं दिया। और दूसरी तरफ उसके वो चारों दोस्त जो कि पाइप में फंसे हुए थे वो लगातार पाइप को पीटे जा रहे थे और 2 दिन के बाद उन्होंने पाइप पीटना बंद कर दिया। तब अथॉरिटी ने मान लिया था कि उन चारों की मौत हो चुकी है। और 25 फरवरी को ये हादसा हुआ था और 27 फरवरी तक ये उस पाइप को पीटते रहे और 28 फरवरी को इनमें से 3 लोगों की डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया। और जो एक बंदा बचा था जिसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली थी वो 3 मार्च को मिली। और जब ये चारों मर गए उसके बाद उसकी फैमिली वालों ने भी इंसाफ के लिए गुहार लगाई, लेकिन ये केस आज भी ऐसे ही चल रहा है। I know that we couldn't heal this for long. और देखा जाए तो पेरिया फ्यूल को ही उन चारों को बचाना था, क्योंकि वो उनके लिए ही तो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं बचाया, जिसकी वजह से उन 4 बेगुनाह लोगों की उस पाइप के अंदर फंसकर मौत हो गई। जरा आप लोग सोच कर देखिए कि आप किसी पाइप के अंदर फंस जाए और वहां पर 2 दिन तक आपको कोई भी बचाने ना आए और आपकी तड़प तड़प कर वहां पर मौत हो जाए, तो ये सोच कर भी कितना ज्यादा डर लगता है। लेकिन उन चारों ने इस चीज को महसूस किया। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाले केस के साथ।